मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंप्लीट मैथ बेसिक टू एडवांस का ये 6th वीडियो है। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी 5 वीडियो में से ये 6 वाला वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। और अच्छा होगा यदि आप पीछे वाले 5 वीडियो को देख के आते हैं तो इसे और बेहतर से समझ पाएंगे। चलिए, तो हम लोग पहले वीडियो से ही देखते आ रहे हैं ये नंबर लाइन में जब हम आगे की ओर चलते हैं यानी राइट की ओर चलते हैं, यानी 0 से राइट की ओर चलते हैं तो उसे पॉजिटिव नंबर बोले, और 0 से लेफ़्ट की ओर चलते हैं तो उसे निगेटिव नंबर बोले। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एक कहानी के माध्यम से इसे समझा था, जिसमें कि 10,000 साल पहले चले तो हम लोग जंगल में रहते थे। जंगल में जिस गुफा में रहते थे उसे हम होम मानते थे और होम को ही 0 मानते थे, और 0 से जब जंगल जाते थे लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी काटते थे और उसके बाद होम आते थे, और होम से फिर बाज़ार जाते थे बेचने के लिए। जब घर से हम आगे की ओर चलते यानी 0 से आगे की ओर राइट की साइड जंगल की ओर चलते थे उसे हम पॉजिटिव नंबर बोले, और जब होम यानी 0 से पीछे की ओर चले बाज़ार की ओर तब उसे हम लोग निगेटिव नंबर बोले। तो यहाँ देखिए, पॉजिटिव नंबर को भी 0 से जस्ट आगे को पॉजिटिव नंबर बोला गया, 0 से जस्ट पीछे को क्या बोला गया, निगेटिव नंबर। इसका मतलब 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही निगेटिव नंबर। ये क्या, एक पोल स्टार की तरह काम करता है, एक ध्रुव की तरह काम करता है। तो 0 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना तो ये प्लस की ओर है ना ही माइनस की ओर रहता है। तो 0 को प्लस भी चाहता है मेरी की ओर हो जाए और माइनस भी चाहता है मेरी ओर हो जाए। तो चलिए उसे एक और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अभी वर्तमान की स्थिति को लेकर। जैसे कि मान लेते हैं 0 क्या है, अमेरिका। 0 क्या है, अमेरिका। अमेरिका इसलिए लिए क्योंकि ये अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है। और ये निगेटिव नंबर लिए वो पाकिस्तान को लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है, इसीलिए निगेटिव लिए। और इधर हम लोग भारत लिए, जो अपना देश है, उसे पॉजिटिव नंबर लिए। अभी भारत की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, इसलिए तो भारत भी नहीं चाहता पाकिस्तान नाराज़ हो, भारत भी नहीं चाहता कि अमेरिका नाराज़ हो, अमेरिका मेरे पक्ष में हो। और पाकिस्तान भी चाहता है कि अमेरिका नाराज़ ना हो, वो मेरे पक्ष में हो। यानी और अमेरिका किसको लिए, 0 को। यानी 0 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोनों किसको सेटिस्फाई करने में रहते हैं, 0 को। यानी पॉजिटिव नंबर 0 को सेटिस्फाई करने में रहते हैं, निगेटिव नंबर भी 0 को सेटिस्फाई करने में रहते हैं। इसी को प्रूव करने के लिए हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल, जिससे हम देखेंगे कि कितने सारे रूल बनते गए। चलिए ठीक है, तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए -5 है। -5 में क्या ऐड करें, -5 में क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए। -5 में क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए। चलिए, -5 में एक बार -5 में क्या ऐड करना, -5 में एक बार प्लस का 5 ऐड कर लेते हैं, और एक बार -5 में माइनस का 5 ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब नंबर लाइन से हम देखेंगे, -5 पे हैं यहाँ, और पॉजिटिव नंबर क्या बताता है हम लोगों को, आगे जाना है। पॉजिटिव नंबर क्या बताता है, आगे जाना है किसकी ओर, ये प्लस का 5 है, प्लस का 5 पॉजिटिव नंबर किधर आगे जाता है, इधर की ओर। तो 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए हम लोग, 0 के नज़दीक। कहाँ पहुँच गए हम लोग, 0 के नज़दीक। तो यहाँ से आ गया ये 0। उसके बाद देखिए ये वाला माइनस का 5 है, उसमें से हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें जो, देखिए इसमें हम लोग माइनस का 5 ऐड किए तो माइनस के 5 पे हैं, प्लस का साइन बताता है कि हमें आगे चलना है किसकी ओर, माइनस की ओर। तो 1 2 3 4 5 यानी कहाँ पहुँच जाएंगे, माइनस की 10 की ओर। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा नंबर है जो 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, +5 जोड़ने पर या -5 ऐड करने पर। +5 ऐड करने पर क्या करते हैं, -5 में +5 ऐड किए, तो यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा आपके अनुसार, यहाँ लिखा जाएगा प्लस का 5। क्या, जब -5 में +5 ऐड करते हैं तब 0 को संतुष्ट करता है। और यहीं से नियम निकल के आता है कि ये देखिए माइनस का 5 का -5 लिखे, ऐड का ऐड लिखे। अब देखिए ये 2 को ऐड है, इसी 2 को ऐड को यहाँ बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है। तो ऐड प्लस ऐड क्या हो गया, ऐड। और यहीं से हम लोग पढ़ते हैं प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस। यानी जो 0 को सेटिस्फाई करे वही होता है हम लोग का
ये नियम। यहाँ 0 को सेटिस्फाई प्लस का 5 किया, इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अच्छी तरह से समझते हैं, नेक्स्ट वाला। तो प्लस का 5 है, प्लस के 5 में क्या ऐड करें, प्लस के 5 में क्या ऐड करें कि ये 0 को संतुष्ट करे। चलिए मान लेते हैं एक बार प्लस का 5 ऐड कर लेते हैं, और ये प्लस के 5 में एक बार माइनस का 5 ऐड कर लेते हैं, देखते हैं दोनों में क्या आता है। जो संतुष्ट करेगा वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, प्लस के 5 पे है यहाँ, प्लस के 5 में, और 5 प्लस का साइन क्या बताता है हमें, आगे की ओर चलना है, किसकी ओर, पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव नंबर की ओर आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 10। यहाँ हम लोग कहाँ पहुँच गए, किधर के, यहाँ हम लोग 10 पे पहुँच गए, प्लस के 10 पे। और यहाँ से देखते हैं प्लस के 5 पे हैं हम लोग, राइट, और प्लस का चिन्ह बताता है आगे की ओर चलना, किसके अनुसार, माइनस के 5 के अनुसार, यानी निगेटिव नंबर किधर है, आगे चलता है इधर लेफ्ट की ओर। तो 5 पे है, लेफ्ट की ओर चलेंगे 5 कदम, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँच गए हम लोग, 0 पे। यानी इस बार ये वाला रूल सेटिस्फाई करता है 0 को, ये वाला रूल सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, माइनस का 5, क्या लेंगे, माइनस का 5, और यहीं से रूल निकल के आता है। तो जैसे देखिए यहाँ प्लस का लिए तो ये 10 हो गया, माइनस का लिए तो ये 0 हो गया। यानी प्लस माइनस हमको क्या करना होगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हम लोग को प्लस लिए और इंटू लिए और माइनस लिए, तो यहाँ से हम लोग का माइनस आया, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस आया, तभी तो ये प्लस का 5 होगा। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और माइनस प्लस प्लस और माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यानी अभी तक आपने देखा होगा कि प्लस इंटू प्लस प्लस ही लिखते हैं, आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया होगा कि प्लस इंटू प्लस प्लस ही क्यों लिखते हैं। तो देखिए जो 0 को सेटिस्फाई करते हैं उसके अनुसार नियम बनता है, क्योंकि 0 ही सबसे ज़्यादा पावरफुल और 0 ही सब कुछ। तो 0 को सेटिस्फाई जो करता है उससे नियम हम लोग का बनते जा रहा है। इसके लिए थर्ड को हम और अच्छे से समझेंगे। देखिए माइनस का 5 है, उसमें क्या माइनस करें, माइनस का 5 है उसमें क्या माइनस करें कि 0 को संतुष्ट करें। चलिए एक बार माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर इसी भी नंबर में एक बार माइनस का प्लस का 5 कर लेते हैं। जब माइनस का 5 करते हैं तो माइनस के 5 पे हम लोग यहाँ, और प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह क्या बताता है, पीछे चलना है, किसके अनुसार, माइनस के अनुसार, इसकी के अनुसार पीछे चलना। तो पीछे किधर है, इधर की ओर। तो 1 2 3 4 5, यानी क्या है, यानी जब माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जाके हम लोग का 0 आता है। यानी ये नियम सेटिस्फाई करता है। और इसमें देखिए माइनस का 5 है, हम लोग माइनस का चिन्ह बताता है पीछे चलना, किसके अनुसार, पॉजिटिव नंबर किससे पीछे चलता, इधर से राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो पॉजिटिव नंबर हम लोग 5 पे है, आप 5 कदम चलेंगे तो यहाँ से हम लोग और कहाँ पहुँच जाएंगे, -10 पर। और देखिए ये सेटिस्फाई कौन करता है, ये हमारा रूल सेटिस्फाई करता है, इसलिए यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस का 5 लिखने पर ये 0 के बराबर हो जाता है। और यहाँ से हम लोग का नियम आ जाता माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। अब इसको देखते हैं अच्छी तरीके से फिर से। तो देखते हैं ये 4 नंबर का देख लेते हैं। यहाँ प्लस के 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 0 आ जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 0 आ जाए। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक बार प्लस का 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और प्लस के 5 माइनस में फिर से क्या, इस बार माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब प्लस का 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं नंबर लाइन से, यहाँ प्लस का 5 है तो प्लस के 5 पे आ गए, और यहाँ चिन्ह बताता है माइनस वाला चिन्ह क्या बताता है, पीछे की ओर चलना है, तो पीछे की ओर चलेंगे, किसके अनुसार, पॉजिटिव नंबर में देखिए किधर पीछे चलते, इधर। तो यहाँ हम लोग 5 पे हैं, 5 कदम पीछे चला, 1 2 3 4 5, यहाँ हम लोग 0 के नज़दीक आ गए। यानी इस बार ये वाला रूल 0 को सेटिस्फाई करता है इसको। और ये वाला रूल से एक बार देख लेते हैं क्या आता है। प्लस के 5 पे हैं हम लोग, और माइनस का चिन्ह बताता है पीछे चलना है, किसके अनुसार, निगेटिव नंबर पीछे किधर चलता है, इधर की ओर, लेफ्ट टू राइट की ओर। तो 5 पे 5 कदम चलेंगे तो और हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, प्लस के 10 पे। तो ये देख लिए कि ये कौन सा सेटिस्फाई करता है, ये रूल सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब यहाँ हमको प्लस का 5 लेना होगा। प्लस का 5 लिए तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आ गया आपका माइनस, और यहाँ से आ गया इंटू, और जिससे गया प्लस, यानी माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस।
इससे आप लोग समझ पाए होंगे। इससे पहला रूल हम लोग का बना, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस इंटू प्लस प्लस होता है। आप इसे अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसे एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। इस तरह से हम देख लिए, प्लस इंटू प्लस प्लस ही क्यों होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही क्यों होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस क्यों होता है। यहाँ से हम इसे रूल नंबर 1 कह सकते हैं। तो शायद आप बेहतर समझ पाए होंगे। चलिए अब इसी पे हम दूसरा दूसरे रूल को देखना चाहेंगे। ये हम लोग का हो गया, इसे मान लीजिए आप लोग रूल फर्स्ट मान लीजिए क्या है, रूल फर्स्ट। शायद आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड चलते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम सारे रूल को ही देखेंगे। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 97 + 2, अगर इस 2 को 9 में ऐड कर देते हैं तो आ जाता हम लोगों का 9 × 11 7। और देखिए अगर इस 7 में 2 को ऐड कर लेते हैं तो 9 और 9 आता। 7 में जब 2 को ऐड कर लिए तो हम लोग का आंसर जो आता है वो सही है, और जब इसको 9 में कर लेते हैं तो जो हम लोग का आंसर आता वो रॉन्ग आता है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं एक बार फिर से। तो क्या किए हम लोग को, अगर इसको 7 में ऐड कर लिए 2 को, 7 में ऐड कर लिए 2 को तो 9 आया, सेम टू सेम आया, बिल्कुल सही आया। और 9 में जब 2 को ऐड किए तो ये आया, जो कि आंसर हम लोग का गलत आया, यानी ये सही आया। इससे क्या पता चलता है, वंस को वंस में ऐड किया जाता है। ये क्या वंस प्लेस है, इसमें भी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख चुके होंगे कि इसको वंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, नंबर पढ़ने के लिए सीख चुके होंगे। इसलिए 7 में जब हम 2 ऐड करते हैं यानी वंस में वंस ऐड करते हैं, यहाँ से एक ठो नियम बन गया, वंस में वंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। दूसरा देखियो, वंस में वंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एंड टेंस में टेंस, तथा 100 में 100। इसी प्रकार हम लोग आगे की ओर चलते हैं, 1000 में 1000, समझे, 10,000 में 10,000। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये इस नियम से हम इसको ऐड करते हैं। ये क्या हो गया, वंस प्लेस, ये हो गया हम लोग का टेंस प्लेस, ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो वंस प्लेस क्या है 0, वंस प्लेस क्या है 2, वंस प्लेस क्या है 4। तो वंस सारे प्लेस को ऐड करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 0 6। तो हम वंस प्लस किए तो वंस प्लेस की जगह लिख दिए। उसके बाद देखिए ये हम लोग का टेंस प्लेस है, इसमें टेंस प्लेस नहीं है, इसमें टेंस प्लेस है। तो 7 और 4 11, 11 का 1, 11 का 1, और बच गया हम लोगों का 1। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये 1 लिख के 1 बच क्यों जाता है, उसको रख क्यों लेते, लिख क्यों नहीं देते, तो इसके पिछले वाले वीडियो देखेंगे, उसमें हम आराम से बताएं। इसको इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि ये हम लोग का टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस की जगह लिख दिए। ये जो आ गया 1, ये 100 प्लेस आ गया। तो 100 प्लेस को तो यहाँ नहीं लिख सकते, 100 प्लेस को 100 प्लेस में ऐड करेंगे। ये क्या था, टेंस प्लेस से एक्स्ट्रा आ गया क्या 100 प्लेस, तो ये 100 प्लेस इसलिए कैरी रहेगा। जब 100 प्लेस को ऐड करेंगे तब इसे भी ऐड कर लेंगे। तो 100 प्लेस में सिर्फ 9 है, इसमें भी 100 प्लेस नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 9 और 1 10, यहाँ से 10 लिख लेंगे। यहाँ 10 से यहाँ भी 0 ही लिखते हैं। ये वंस प्लेस जो हो गया 1000 प्लेस हो गया, लेकिन 1000 प्लेस यहाँ नहीं है, इसीलिए 1 का 1 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, शायद आप बेहतर से समझ पाएंगे। उसी अनुसार इसको देखते हैं, वंस प्लेस टेंस प्लेस 100 प्लेस, 1 प्लेस टेंस प्लेस, वंस प्लेस टेंस प्लेस 100 प्लेस। तो वंस प्लेस वंस में ऐड होगा, यानी ये वाला इसमें और ये वाला इसमें। तो हो गया 4 + 2 9, तो यहाँ 9 की जगह लिख लेंगे। उसके बाद देखिए टेंस प्लेस, इसमें भी टेंस है, इसमें भी टेंस है, इसमें भी टेंस। तो 4 + 0 4 एंड 4 8, तो हम लोग 8 लिख लेंगे। अब देखते हैं ये है हम लोग का 100 प्लेस, तो इसमें नहीं है, इसमें है 9 9 18, तो हम लोग लिख लेंगे 18। शायद आप बेहतर समझ पाए होंगे। चलिए इसे देखते हैं फिर से। 2 + 0 वंस प्लस वंस ऐड किए तो आ गया 2, और टेंस प्लस टेंस किए तो कर लिए 5। शायद आप बेहतर से समझ पाए होंगे। 7 + 0 कर लिए तो 0, नहीं 7 प्लस ये सब्ट्रैक्ट है, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट है। तो ये देखिए वंस में वंस सब्ट्रैक्ट होगा और टेंस में टेंस सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 में जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही होगा, और ये टेंस में टेंस को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 लिखेंगे, और 9 में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं है तो 9 को 9 लिखेंगे।
ठीक है, अब इसे देखने की कोशिश कीजिए। ये वंस प्लेस है, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, तो यहाँ वंस में वंस सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से आ गया 3, या टेंस में टेंस होगा तो यहाँ आ गया 3, और 100 प्लेस में 100 प्लेस होगा तो यहाँ से आ गया हम लोग का 7। शायद आप बेहतर समझ पाए होंगे इस लाइन को कि वंस में वंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होता, टेंस में टेंस सब्ट्रैक्ट या ऐड होता, 100 में 100 सब्ट्रैक्ट या ऐड होता, या 1000 में 1000 सब्ट्रैक्ट या ऐड होता। इससे हम लोग का ये आ गया हम लोग का रूल 2। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रूल 2। रूल फर्स्ट ऊपर में पढ़े थे हम लोग, रूल 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फिर से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से माइनस का 7 प्लस का 7, माइनस का 7 प्लस का 7 क्या होता है, तो इसे हम लोग माइनस का 7 और प्लस का 7 दोनों माइनस में है, तो देख लेते हैं। 7 प्लस 6 कितना होता है, 7 प्लस 6 कितना होता है, सोचो, यहाँ से होता है 13, समझिए। और इसमें से माइनस करें तो क्या आ जाता, 1, यानी एक ठो आंसर 13 आ सकता, माइनस का 13, और एक ठो माइनस का 1 क्या आ सकता, माइनस का 13 माइनस का 1। देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है। जब हम माइनस 7 पे जब नंबर लाइन पे हम पढ़ रहे थे तो 6 पे से ये माइनस का चिन्ह क्या बताता, हम लोग को पीछे की ओर चलना। तो आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो आराम से समझ पाए होंगे कि 1 जो आया है ये रॉन्ग है, और ये वाला जो हम लोग का सही है। और इससे ऊपर वाला से भी सर हम समझ सकते हैं, अभी जो प्लस माइनस से समझे थे। तो इससे क्या होगा, इससे माइनस का 6 और प्लस का 7 से क्या हो गया, माइनस का 13। ये हम लोग का सही आंसर आया, और ये जो आया हम लोगों का गलत आया। इसी से हम लोग देखेंगे ये जो रूल है, दो सेम नंबर, यहाँ क्या माइनस दो सेम साइन रहे तो अंक ऐड हो जाता है। ये क्या, ये दोनों ऐड हो जाता है, तथा साइन बड़े नंबर का होता है। इसमें से 9 बड़ा कौन है, 7, तो 7 का साइन आ गया माइनस, 7 माइनस में है तो इसलिए यहाँ माइनस का आ गया। यानी क्या, दो सेम साइन रहे तो अंक ऐड हो जाता है तथा साइन बड़े या लार्ज नंबर का आता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये वाला हम लोग का सही है और ये वाला गलत है। उसी तरह इसमें चलेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 6 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 13 प्लस का हो जाएगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, तो 13 का हो गया। उसके बाद देखते हैं, यहाँ भी दो सेम नंबर है, सेम साइन है, इसलिए ये रूल इसके लिए भी है। दो सेम साइन रहे तो अंक ऐड हो जाता, तो अंक को ऐड कर लिए, और तथा साइन बड़े लार्ज नंबर का आता, लार्ज नंबर का ये 7 का साइन है। ठीक है, यहाँ देखिए यह दो डिफरेंट साइन है। जब दो डिफरेंट साइन होता है तो माइनस का 1 सही आंसर है और प्लस का 1 रॉन्ग आंसर है। अब देखिएगा ये कहे, इसके लिए भी नियम है। इसके लिए हम दो डिफरेंट साइन हम इस पेज के दूसरे पेज में हम लिखें, इसलिए हम आपको बाद में दिखा देंगे। फिर समझ लीजिए सिर्फ यहाँ कि प्लस का 6 जो है, माइनस का 7 जो यहाँ लिखेंगे, दो डिफरेंट साइन रहे तो अंक सब्ट्रैक्ट होता है तथा साइन बड़े वाला का आता है। तो यहाँ क्या होगा, दो डिफरेंट साइन तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का 1 हुआ गया, डिजिट क्या हो जाता है आपस में घट जाता, और साइन बड़े वाला का आता। तो यानी ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये छोटे वाला का साइन है और ये माइनस बड़े वाला का साइन, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन डिफरेंट रहने पे क्या होता है, डिजिट घट जाता है। डिजिट घट जाता है तो 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, और ये साइन किसका आएगा, बड़े वाला का, तो बड़े वाला ये सही है। माइनस का 1 यहाँ जो लिखेंगे वो गलत होगा। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे फिर 5 का। तो यहाँ पर दो सेम साइन रहे तो अंक ऐड हो जाता, और तथा साइन बड़े वाला का था। तो यहाँ ये दोनों देख के आपको क्या लगता है, दोनों सेम साइन, ये दोनों को देख के क्या लगता है आपको, सेम साइन, ये दोनों अलग अलग साइन। तो ये दोनों सेम है तो पहले हम क्या करेंगे, सेम को ऐड कर लेंगे, बड़े वाला का हो गया, तो 8 + 3 11, तो माइनस का 11, 4 + 3 प्लस का 7, क्योंकि बड़े वाला का नंबर होता है। फिर हमारा ये दोनों नंबर अलग है, ये दोनों को लिख लिए। ओके, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं माइनस वाला, यहाँ से इसको ठीक कर लिए। यहाँ जैसे प्लस का माइनस का 11 है, माइनस का 11 लिख लिया, माइनस वाला को फिर इसके नज़दीक ला लिया और प्लस वाला को
प्लस वाला के नज़दीक ला लिए। तो यहाँ से देख लेते हैं, फिर ये दो नंबर मिल के हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 15, और ये दोनों नंबर मिल के हो गया प्लस का 12। अब ये दो नंबर में आप आराम से कर सकते हैं, ये दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है, तो क्या होगा, डिफरेंट साइन में डिजिट घटता है, यानी इसमें से ये नंबर घट गया तो आ गया 3, और साइन किसका, बड़ा वाला को, तो बड़ा वाला आंसर ऐसे सही हो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से ये रूल, ये हम लोग का रूल हो गया तीसरा, ये रूल हो गया थर्ड, ये थर्ड रूल हो गया। उसी तरह हम देखेंगे फिर से इसी चीज़ को जो लिखे थे उसको हम सेकेंड में देखना चाहेंगे। चलिए देखिए आप लोग, तो वो चीज़ जो हम उधर नहीं लिखे थे वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दो डिफरेंट साइन रहे तो अंक सब्ट्रैक्ट होता है तथा साइन बड़े नंबर का आता है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखेंगे। जैसे कि ये नंबर लाइन आप लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, तो ये जो जीरो से आगे की ओर चलते हैं उसे पॉजिटिव नंबर लाइन कहते थे, और जीरो से पीछे वाले को हम लोग निगेटिव नंबर लाइन कहते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लाइन में जब हम आगे चलते हैं उसे प्लस का साइन लेते हैं, और पॉजिटिव नंबर लाइन में जब हम पीछे चलते हैं तो उसको माइनस का साइन लेते हैं। निगेटिव नंबर में जब हम लोग आगे की ओर चलते हैं तो प्लस का साइन लेते हैं, और पीछे की ओर जब चलते हैं तो हम लोग माइनस का साइन लेते हैं। ये आप लोग को पता होगा, उससे देखिए। तो उसी चीज़ को लिख दिया गया है, शून्य से आगे यानी राइट साइड, शून्य से आगे यानी इधर राइट साइड जाने को पॉजिटिव नंबर कहेंगे, तथा जितना आगे होगा उतना बड़ा नंबर होगा। जैसे कि देख लीजिए, जीरो से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर कहलाएगा, और जितना आगे जाएंगे, जैसे कि देखिए 1 पे गए तो यानी 0 से बड़ा है, 2 पे गए तो यानी 1 से बड़ा है, और 3 पे गए तो 2 से बड़ा है। ये क्या हो रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है, यानी उतना जितना आगे जाएंगे उतना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इसमें कुछ समझने योग्य है नहीं, आराम से आप समझ जाएंगे। और उसके उल्टे शून्य से पीछे जाने पे यानी लेफ़्ट साइड जाने पे नंबर निगेटिव नंबर कहेंगे, तथा जितना आगे जाएंगे यानी इधर की ओर निगेटिव नंबर की ओर जितना आगे जाएंगे उतना नंबर छोटा होगा। तो देखिए यहाँ जो 3 5 से -4 से बड़ा है, यहाँ जो 5 -4 से छोटा है, ये जो है इधर माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होते जाता है, और प्लस में जितना बड़ा नंबर आते जाएगा वो बड़ा नंबर होते जा रहा है। यानी या यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए -2 बड़ा है या -1, तो आपको बोलना होगा -1 बड़ा है, क्योंकि -2 बहुत ज़्यादा। -2 अगर इसे हम रुपये की तरह के देखें तो बहुत और अच्छे से समझ पाएंगे। एक व्यक्ति है जो 2 रुपये किसी दुकान से उधार लिए हैं, और एक व्यक्ति जो 1 रुपये लिए, दोनों के पास 2-2 रुपया दे दिया गया। तो इन्होंने कर्जा चुका के आ गया किस पे, 0 पे, और इन्होंने 1 रुपया दे के 1 रुपया इसके पास बच गया, यानी ये प्लस का 1 रुपया में आ गया। तो इस तरह हम देख पाएंगे कि -2 छोटा है किससे, -1 से। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन अगर आ जाए -7 बड़ा है या -3, तो देखिए इसका आंसर हम लोग यहाँ लिखें -7, क्योंकि हम जानते हैं -7 का क्या होता है, माइनस, ये पीछे की ओर है, निगेटिव नंबर में आगे की ओर है, और 0 से पीछे की ओर है, 0 से पीछे की ओर, ये 0 से 7 कदम पीछे की ओर, और ये 0 से केवल 3 कदम पीछे की ओर है, यानी 0 के नज़दीक, यानी ये है, यानी इसलिए यहाँ से -7 ना होकर -3 बड़ा है। यहाँ से देखेंगे दूसरा, -7 बड़ा है या प्लस का 3, तो प्लस माइनस में जब दोनों डिफरेंट हो तो कुछ देखना ही नहीं है, प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है किससे, निगेटिव नंबर से। प्लस माइनस तो हमेशा प्लस वाला क्या होता, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा हो जाता, और यहाँ दोनों पॉजिटिव हो तो जिसका नंबर बड़ा होगा वो वाला बड़ा होगा। तो इस तरह आप देख पाएँ इसको। अब इसी को नोट्स में थोड़ा पढ़ते हैं। माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा होगा, माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होगा, माइनस का ये बड़ा नंबर तो क्या हो, उतना छोटा होगा, ये छोटा हो गया, और जितना छोटा होगा, यहाँ देखिए नंबर छोटा है तो उतना बड़ा होगा, वो नंबर उतना बड़ा हो गया। शायद आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है।